सबसे पहले बात करेंगे रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। मूसलाधार बारिश से रावलपिंडी के नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुड़वा शहरों में अब तक 68 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज्यादा बारिश सेक्टर I-12 में 68 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। सैयदपुर गांव में 52 और H8 में 33 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। शमसाबाद में 56, चकलाला और 43 और पीर वधाई में 53 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। पंजाब में मानसून बारिशों का आगाज हो चुका है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक मानसून बारिशों का पहला स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहेगा। पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और गरज चमक के साथ बारिशों की पेश गोई। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक जिला इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया है। सूबे भर की इंतजामिया को मानसून बारिशों से मुतालिक मरासला भी जारी किया जा चुका है। रवां साल मानसून बारिशें 25% ज्यादा होने की पेश गोई है। बारिशों के बायस मरी गिलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। और अब बात करेंगे ईरान पर अमरीकी हमलों से जोहरी तनसीबात तबाह नहीं हुई हैं। अमरीकी मीडिया का दावा, खुफिया मालूमात के मुताबिक अमरीकी हमलों से बुनियादी मवाद तबाह नहीं हुआ। जोहरी तवानाई का बुनियादी ढांचा ताहाल मौजूद है। अमरीकी हमलों से ईरानी जोहरी प्रोग्राम सिर्फ चंद महीनों के लिए पीछे हो गया है। CNN की ईरान की जोहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों से मुतालिक रिपोर्ट, अमरीकी वजीर दिफा ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। बमबारी से ईरानी एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह कर दिया। मिसाइलों ने हर हदफ को दुरुस्त निशाना बनाया। मिशन कामयाब रहा। पीट हेगसेट का दावा, कहा कि बमबारी को तबाहकुन ना कहने वाले सदर ट्रंप की कामयाबी के खिलाफ नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब ने कहा कि अमरीकी हमलों ने ईरान की एटम बम बनाने की सलाहियतों को कम कर दिया। अमरीकी हुकूमत ने कांग्रेस के लिए ईरान से मुतालिक हसास ब्रीफिंग्स मौखर कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक सेनेट की ब्रीफिंग अब कल होगी ताकि वजीर दिफा और वजीर खारजा मार्को रूबियो भी ब्रीफिंग में शिरकत कर सकें। ऐवान नुमाइंदगान की ब्रीफिंग भी जुमे तक मौखर कर दी गई है। सेनेट में डेमोक्रेटिक लीडर चक शूमर ने ब्रीफिंग मुलतवी करने को शर्मनाक करार दे दिया। कहा, हुकूमत पर कानूनी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो कांग्रेस को मुकम्मल मालूमात फराहम करे। ऐवान के डेमोक्रेटिक चेयरमैन की जानिब से भी ट्रंप इंतजामिया पर शदीद तनकीद की गई। कहा, हमें शवाहिद और तफसीलात अभी दरकार हैं। मोसाद के लिए काम करने वाले 3 जासूसों को फांसी दे दी गई। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी इंटेलिजेंस फोर्सेस ने गुज़श्ता 12 दिनों के दौरान 700 से ज्यादा मुश्तबा इसराइली एजेंट्स को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारियां ईरान पर इसराइली फौजी हमले के बाद जासूसी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई के दौरान हुई। गिरफ्तार अफराद पर खुदकुश ड्रोन, माइक्रो एरियल गाड़ियों का इस्तेमाल, हसास फौजी मुकाबात की तस्वीरें लेने और इसराइल को मालूमात फराहम करने का इल्जाम है। ज्यादातर गिरफ्तारियां करमानशाह, अस्फहान, खुज़िस्तान, फारिस और तेहरान में हुई। ईरानी हुकाम ने मुल्क भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का चीनी हम मनसब वांग यी से टेलीफोनिक राब्ता, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी और चीनी वज़राए ख़ारिजा के दरमियान ईरान पर होने वाले इसराइली और अमरीकी हमलों के बाद पैदा होने वाली इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। अब्बास अराग़ची ने ईरान के मौक़िफ़ की हिमायत और हमलों की मज़म्मत पर चीन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इसराइली फ़ौजी हदाफ पर जवाबी हमला ईरान का कानूनी हक था। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए सफारती ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया। से बराह रास्त और सालिसों के जरिए मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान के साथ बातचीत हौसला अफजा है। उम्मीद करता हूँ कि मुस्तकिल अमन मुआहिदा कर लेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम एक जामिया अमन मुआहिदे के करीब हैं जो ईरान को असर नौ जिंदा कर देगा। यकीन है मुआहिदा जल्द होगा। विटकॉफ ने मजीद कहा कि ईरान को यूरेनियम अफसूदा करने नहीं देंगे। बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी पहले ही ईरान से बातचीत में शामिल है। इसराइल ईरान जंगबंदी, सदर ट्रंप को बाज़ाब्ते तौर पर नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक जॉर्जिया से रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस बिडी कार्टर ने सदर ट्रंप की नामजदगी के लिए नोबेल कमेटी को खत लिख दिया है। खत में कार्टर ने लिखा कि इसराइल और ईरान के दरमियान मुसल्लह तनाज़ा के खात्मे में ट्रंप के गैर मामूली और तारीखी किरदार के एतराफ़ में उन्हें नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया जाना चाहिए।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात की। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात नेटो के सरबराही इजलास के मौके पर हुई। ट्रंप का रूस यूक्रेन जंग बंदी के लिए कोशिशें जारी रखने पर भी आयादा। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, नेटो समिट के दौरान सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात हो सकती है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी के लिए पुरुम्मीद हूँ। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के सदर से टेलीफोन पर राब्ता किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए अमन की बहाली की अहमियत पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और OIC समेत तमाम सिफारती फोरम्स पर ईरान के लिए हिमायत का अयादा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि मशरिक़ वुस्ता में तेज़ी से उभरती हुई सूरत हाल पर मुस्तकिल तौर पर नज़र रखे हुए हैं। ईरानी सदर ने हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की मुस्तकिल और उसूली हिमायत पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर ने तनाज़े के पुरअमन हल को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के तामीरी किरदार का भी इत्तराफ़ किया है। दोनों रहनुमाओं का मुश्किल वक्त में इत्तेहाद के अहमियत पर और आपस में राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़ भी किया। पाकिस्तान की भारत के साथ कश्मीर, पानी, तजारत और दहशतगर्दी पर बातचीत की पेशकश। पाकिस्तान तमाम तस्फ़िया तलब मसाइल पर भारत के साथ बामायनी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मसला कश्मीर, पानी और दहशतगर्दी समेत तमाम मामलात का हल चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। भारत से कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान का ईरान इसराइल तनाज़े के पुरअमन हल पर जोर दिया गया। सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का अयादा। पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी का हामी है। वज़ीर-ए-आज़म का वली अहद को दानिशमंदाना क़यादत और खित्ते में अमन की बहाली के लिए कोशिशों पर खराज तहसीन। सऊदी वली अहद ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। मोहम्मद बिन सलमान का मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए कोशिशों पर जोर। सलामती के मशहूर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का दौरा चीन। आसिम मलिक की शंघाई ताउन तंजीम की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में शिरकत। मुशीर कौमी सलामती ने आलमी सूरत हाल और अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का अयादा किया। मुशीर कौमी सलामती मोहम्मद आसिम मलिक की चीनी क़यादत से भी मुलाकातें हुई हैं और इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद है। जी अदील, अहवाल बताइएगा। जी, बीजिंग में जो सिक्योरिटी के सेक्रेटरीज हैं SCO तंजीम के, उनका ये 20वां इजलास जारी है और कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक जो हैं वो इस वक्त दौराए चीन पे हैं और इस अहम इजलास में भी उन्होंने शिरकत की है। मोहम्मद आसिम ने जो शंघाई ताउन तंजीम की सलामती कौंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में शरीक होके आलमी सूरत हाल और अमन व सलामती के लिए जो पाकिस्तान का इस वक्त जो मौक़िफ़ है उसका इयादा किया है। मुशीर कौमी सलामती ने चीनी क़यादत से भी इस दौरान साइड लाइन में मुलाकातें की हैं और आसिम मलिक ने पाकिस्तान की जानिब से पुरअमन हमसायगी का पैगाम जो है वो पहुँचाया है और चीनी क़यादत के साथ मुलाकातों में सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। साथ ही साथ जो मुशीर कौमी सलामती हैं उन्होंने जो पाकिस्तान की एक जो ख्वाहिश है एक स्टेबल पीसफुल नेबरहुड की और जो इलाकाई इस्तेहकाम है उसमें जो पाकिस्तान का किरदार है उसके हवाले से एम्फसाइज किया है। तो उनकी न सिर्फ इस अहम इजलास में उनकी अहम जो स्पीच है वो सामने आई है जो मौजूदा खित्ते की सूरत हाल है इसमें, बल्कि उनकी साइड लाइन में जो चीनी क़यादत के साथ जो मुलाकातें हुई हैं उसमें सिक्योरिटी में मुस्तकबिल में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। जी इत्तफाक हुआ है। बहुत शुक्रिया आदिल आपका। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात के हवाले से इजलास हुआ। मुहर्रमुल हराम के दौरान इस्लामाबाद में सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला का जलूसों और मजालिस के दाखिले और खारजी रास्तों की सख्त चेकिंग का हुक्म दिया गया है। वज़ीर दाखिला ने कहा, इश्तियाल अंगेज मवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस, सोशल मीडिया की कड़ी मॉनिटरिंग होगी। जलूसों और मजालिस की निगरानी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। मुल्क दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात को हर सूरत में यकीनी बनाया जाए। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तमाम मुकातबे फ़िक्र के उलमाए कराम से करीबी राब्ता रखा जाए। ज़ाबिता अखलाकी पाबंदी को यकीनी बनाया जाए।